अंधेरी चा राजा गणपति मंडल में ड्रेस कोड का खास ध्यान दिया जाता है, जिसमें किसी भी भक्त पुरुष हो या महिला को छोटे कपड़े में प्रवेश नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी छोटे कपड़े पहनकर आते हों, तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति इस साल गणेशोत्सव का 59वां वर्ष मना रही है और सभी धर्मों के लोग इस उत्सव को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस साल का मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति, जो 1966 में स्थापित हुई थी, पिछले 58 वर्षों से गर्व के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को सुबह 11 बजे मूर्ति स्थापना पूजा शुरू होगी और दोपहर 12 बजे पहली आरती की जाएगी। दोपहर 1 बजे से भक्तों को गणपति के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इस साल अंधेरी चा राजा को राजस्थान के जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा की हवेली से प्रेरित एक सजावट थीम से सजाकर दर्शकों को मोहित किया जाएगा। इस थीम में राजस्थान की शाही विरासत की एक झलक मुंबई के सांस्कृतिक परिदृश्य में जोड़ दी जाएगी। पंडाल में हवेली के झरोखों, नक्काशी और पारंपरिक तत्वों की विस्तृत प्रतिकृतियां होंगी, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का जीवंत अनुभव कराएंगी। मंडप के भीतर का क्षेत्र, जो 40 बाय 110 फीट में फैला हुआ है, में मुख्य गाभारा होगा, जहां 9 फीट ऊंची श्री अंधेरी चा राजा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह गाभारा पटवा की हवेली के मुख्य बैठक कक्ष की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें एक शानदार झूमर भी शामिल होगा। इस जगह में भी एसी की व्यवस्था होगी और 7 अतिरिक्त झूमर लगाए जाएंगे। भक्तों के लिए तुला दान मंच तैयार किया जाएगा। साथ ही एक विशेष कतार और प्रसाद वितरण क्षेत्र भी होगा, जिसे 3 सुंदर झूमरों की रोशनी से सजाया जाएगा। यह संपूर्ण सजावट 45 दिनों में 70 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। इसका नेतृत्व धर्मेश शाह और उनकी टीम ने किया है, जिसमें बढ़ई, चित्रकार, फैब्रिकेटर और मजदूर शामिल हैं। यह सजावट पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य में विभिन्न कार्यों के लिए पुनः उपयोग की जा सकती है। पिछले साल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले की थीम पर सजावट की थी, जहां महाराज का राज्याभिषेक और अभिषेक समारोह हुआ था। पूरे परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरे और 25 अग्निशामक सिलेंडर की निगरानी होगी और सुरक्षा कर्मियों के साथ पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मचारी, मंडल के स्वयंसेवक और स्थानीय पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 धातु के दरवाजे, 4 हैंड डिटेक्टर और 10 वॉकी टॉकी का उपयोग किया जाएगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध सुरेश चिटनीस है। मैं आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति का खजीनदार हूँ। यहाँ पर अंधेरी के राजा में गए 1968 साल बचपन से यहाँ पर एक सेवक हूँ, गण सेवक हूँ और सभी हमारे मीडिया के जो यहाँ तक पत्रकार उपस्थित है, जो सोशल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो सब लाइव मीडिया है, वो यहाँ पर पत्रकार परिषद में आती है। हमारे गणपति बप्पा का पहला दर्शन पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड में दिखाती है। तो हम सभी हमारे मीडिया जनों को यहाँ पर आए हुए उनका आभार प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से बप्पा को देखने के लिए काफी सेलिब्रिटी भी आते हैं, उनका क्या कहना है? यहाँ पे सेलिब्रिटी हो या गौर गरीब जनता हो, उसके लिए समान एक नियम बने हुए हैं। जो गरीब हो, सामान्य हो, जो भी गणपति बप्पा का भक्त है, उसको पैरों तक दर्शन दिया जाता है। अगर कोई सेलिब्रिटी भी आता है तो उसको हम एक कक्ष बनाया है, वहाँ पे बिठाते हैं। जैसे ही लाइन यहाँ पे कम होती है तो और 2 पैरों पे दर्शन दिया जाता है। एक पैरों पे जो हमारे भक्त लाइन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खड़े रह के आते हैं, उनकी दर्शन कायम चलते रहती है। और दूसरे पैरों पे ऐसे कोई वीआईपी आए तो उनको जितने जल्द हो सके उतने दर्शन दिला के हम विदा करते हैं। सर, एक बात कीजिए, जिस प्रकार से आप अगली बार कॉन्सेप्ट रखे थे जीन्स और मिनी स्कर्ट पहन के कोई अगर भक्त आता है तो उसको
दर्शन करने के लिए नहीं दिया जाता, उनको बल्कि अलग से व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग जींस के लिए नहीं बोले थे, मिनी जो भी छोटे कपड़े पहरावा पहनते हैं, ये गणपति बाप्पा है चैतन्यदायी, उल्लासदायी, बुद्धि की देवता है। वो काफी लोगों को उत्तेजना, चेतना देती है। और जब हम शादी में, मंदिरों में या अपने कोई होली एक भगवान का कार्यक्रम में जाते हैं, तो पूरे पहरावे में, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहाँ पे हम उस जगह पे जाके भगवान का दर्शन हो, शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, तो अच्छे वस्त्र परिधान करके जाते हैं। तो हमारी लोगों को विनती रहती है कि अच्छे वस्त्र, पूरे वस्त्र परिधान करो। अगर उसमें भी कोई घाई गड़बड़ में कुछ ऐसे आया, तो उसके लिए हम शॉल, लुंगी या अदर कपड़े यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, वो लोग परिधान करते हैं। ऐसे बात बहुत ही मुश्किल से पूरे 14 दिन में एक 8-10 लोग आते हैं, जो अचानक आए हुए रहते हैं। और बाकी जो भी भक्त है, आज के तारीख में पूरी मीडिया ने, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र ने, तो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैला दी है। और उस कारण मैं मीडिया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने फैलाने के कारण हमारे अंधेरी के राजा को पूरे और अच्छे तरीके से पहरावे में ही हमारे सेलिब्रिटी, हमारे राजकारण के लोग, हमारे जो डोनर्स है, वो भी बहुत अच्छे पहरावे में आपके ये सब बातों के वजह से आते सुरक्षा हैं। को लेकर किस तरह सुरक्षा में हम लोग ने यहाँ पर 60 सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। हमारा खुद का कंट्रोल रूम होता है, उसमें 24 घंटा आदमी निगरानी करता रहता है। यहाँ पर वॉकी टॉकी है, मेटल डिटेक्टर है, ईगल की यहाँ पे 50 लोगों की एक टीम है, जो पूरी तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर घूमते रहती है। उसमें हमारे छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, ऐसे 500 हमारे खुद के आजाद नगर नंबर 2 के वॉलंटियर्स है। यहाँ पे एक बापा के यहाँ पे 10-10 लोगों की ऐसी टीम है कि जो 5-5 घंटा ड्यूटी करती है। और बाकी जो टीम है, वो सुरक्षा के लिए, लोगों को पानी के लिए, लोगों को टॉयलेट के लिए, या कोई अपंग आता है तो उसे, आपने देखा होगा रैंप बनाया हुआ है, व्हील चेयर है, उससे लोगों को डायरेक्ट दर्शन के लिए, कोई प्रेग्नेंट वुमन है या एकदम छोटे बच्चे हैं, तो उनको डायरेक्ट दर्शन के लिए वो लोग यहाँ पर लेके आते हैं। कोई भी दर्शन से वंचित नहीं रहता। और यहाँ पे चरण स्पर्श दर्शन बहुत ही सुकरता से समाधान पूर्वक होते हैं।